हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हमारी यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुके थे जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट का वेक्टर का, उसकी हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। इफ और नॉ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट इज हियर रिटन, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, if two vectors A and B are two parallel vectors having opposite directions, then their scalar product has the maximum negative magnitude. Has the maximum negative magnitude. जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर टू वैक्टर्स ए और बी हैं और वो पैरेलल, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, या हम कह सकते हैं एंटी पैरेलल वैक्टर्स हैं। टू वैक्टर्स पैरेलल लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्शन अपोजिट है, या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी लिख सकते हैं। तो उनका जो प्रोडक्ट होगा तो वो किसके इक्वल होगा, उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। जैसे सपोज दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जैसे ए बी कॉस थीटा, और अपोजिट वेक्टर के बीच आप जानते हैं एंगल कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस इन प्लस ऑफ थीटा इज 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, और यहाँ पर जब हम -1 को करेंगे तो ए बी इन प्लस ऑफ कॉस 180 डिग्री इट इज़ -1, और -1 का जब ए बी में मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस ए बी। ठीक है, उनके नेगेटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बराबर होगा नेगेटिव, और वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए एंड बी। क्लियर। तो दिस इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, किसी वेक्टर का, ठीक है, अ वेक्टर द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ठीक है, इटसेल्फ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो देखिए इसकी जो हमारी 6th प्रॉपर्टी है, the scalar product of vectors itself, the scalar product, the scalar product, the scalar product of vector, the scalar product of vector the scalar product of a vector with itself is equal to the square of the scalar. This is property number 6. The scalar product of vector with itself is equal to the square of of magnitude, is equal to the square of magnitude of the same vector, okay. This is property number 6. The scalar product of vector with itself, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेम वेक्टर, उसी वेक्टर के उसी सेम वेक्टर के स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर।
क्लियर? तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो फार्मूला, जैसे वेक्टर ए, यहाँ पर शायद नहीं आ पाएगा, ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट? कर लिया? तो देखिए सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए, कोई वेक्टर हमारा ये दिया हुआ है, और इसी वेक्टर का हमें इसी वेक्टर से एंगल क्या होगा भाई, इसी वेक्टर के अलॉन्ग एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसी वेक्टर के अलॉन्ग एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ये देखिए इसी वेक्टर के अलॉन्ग हमने इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल एक वेक्टर और रिप्रेजेंट कर लिया, मान लीजिए दिस इज वेक्टर ए, और इसी वेक्टर के इक्वल एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसी वेक्टर के सेम है, एक वेक्टर हमने और ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब अगर इस वेक्टर का लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो 5, तो इसका भी 5 होगा। डायरेक्शन अगर दोनों का ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ, अगर एक का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट में है, तो इसका भी ईस्ट में होना चाहिए, शुड बी इन ईस्ट, तभी तो होगा उसके इक्वल वेक्टर या उसके समान वेक्टर। ठीक है, और हमारा जो वेक्टर का जो हमारा फार्मूला होता है, दिस इज द वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी cos थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू देखिए, अब वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड क्या रखेंगे, वेक्टर ए रखेंगे भाई, यहाँ पर रखेंगे वेक्टर v इक्वल टू, इसी के सेम हम वेक्टर लेते हैं ए, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ए, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए, और इस b की जगह पे क्या मैग्नीट्यूड आएगा, ए का मैग्नीट्यूड आएगा ए कॉस, ये डॉट मैंने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देखिए ये, और यहाँ पर एक की जगह पे b कॉस थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर कॉस 0 का वैल्यू 1, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पर वेक्टर ए लिखेंगे ना, दिस इज, तो किसी वेक्टर का एक वेक्टर हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया, ये वेक्टर कंसीडर किया, उसका ए से ही हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, वही हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट उस वेक्टर के स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए, और इसका स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी बात करते हैं फिर अभी हम। ठीक है, तो नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, देखिए किसी बेस वेक्टर का उसी बेस सेम यूनिट वेक्टर से जब हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 हो ही गया था। प्रॉपर्टी नंबर 7, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। The scalar product of two similar vectors, the scalar
the scalar product of the scalar product of two similar base vector, the scalar product of two similar base vector is equal to यूनिटी। इसके इक्वल होता है, यूनिटी मीन्स 1 के इक्वल होता है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस वेक्टर इज इक्वल टू यूनिटी, या लिख सकते हैं यहाँ पर 1। तो सपोज दैट दिस इज वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई। तो यहाँ पर आई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, इस आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है 1। और यहाँ पर कॉस लगेगा और कॉस होगा थीटा। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ये ओरिजिन, एक्स एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई, आप लोग जानते हैं। इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा जे, और इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा के। तो वेक्टर आई का सेम वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस वेक्टर। टू सिमिलर का हमें आई का आई के ही साथ करना है। तो हमारा मेन फार्मूला देखिए ये रहेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये तो था भाई फार्मूला, ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर आई का इसी वेक्टर से भाई, इस वेक्टर आई का इसी वेक्टर साथ एंगल क्या होगा 0 होगा। तो वही तो कह रहा सेम सिमिलर बेस वेक्टर। सिमिलर बेस वेक्टर मतलब आई का आई से डॉट प्रोडक्ट, जे का जे से डॉट प्रोडक्ट, के का के से डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो इस फार्मूला रखेंगे, वेक्टर आई की जगह क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर आई, और वेक्टर बी की जगह क्या आएगा यूनिट वेक्टर आई, क्योंकि सिमिलर बेस वेक्टर है। अब ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर 1 होता है। आप जानते हैं यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, यूनिट वेक्टर बेस वेक्टर, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा 1। अच्छा, एंगल कितना है, एंगल यहाँ पर 0 है। तो cos 0 का वैल्यू आप याद रखिएगा, cos 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है cos 0 का वैल्यू 1, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आई इंटू यूनिट वेक्टर आई 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1, cos 0 का वैल्यू 1, तो क्या आ गया 1। मतलब आई और आई का जो हमने डॉट प्रोडक्ट किया क्या आया 1। आई मीन्स आई डॉट आई मीन्स सेम सिमिलर यूनिट वेक्टर, सिमिलर बेस या यूनिट वेक्टर। तो आई का आई से किया 1। इसी तरह से हम जे का जे से करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली जे डॉट जे क्या आएगा 1, एंड के डॉट के क्या आ जाएगा 1। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट कीजिए।